नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक लड़के प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की कहानी। बहुत समय पहले एक राक्षस राजा था, हिरण्यकशिपु। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। उसे वरदान मिला था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर और न घर के बाहर। इस वरदान के कारण उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। वह बहुत घमंडी हो गया और सबको आदेश देने लगा, मुझे ही भगवान मानो, मेरी आज्ञा सर्वोपरि है। जो डिसोबे करेगा उसे दंड मिलेगा। मैं ही सर्वोच्च शासक हूँ। हिरण्यकशिपु का एक बेटा था, प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वह हर समय भगवान का नाम जपता था। ओम नमो नारायणाय। जब राजा को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डांटा भी, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, सच्चे भगवान तो विष्णु जी ही हैं। राजा ने गुस्से में आकर प्रहलाद को कई कठिन परिस्थितियों में डाला। उसे ऊंचे पहाड़ से गिराने की कोशिश की गई, सांपों के बीच रखा गया, हाथियों के सामने खड़ा किया गया और एक बार आग के पास भी बैठाया गया। लेकिन हर बार कुछ न कुछ चमत्कार हुआ और प्रहलाद सुरक्षित बच गया, क्योंकि उसका विश्वास अटूट था। अब राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन यह वरदान तभी काम करता था जब वह अकेली आग में बैठती। होलिका ने योजना बनाई। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी ताकि प्रहलाद जल जाए और वह बच जाए। पूरे राज्य में एक बड़ा अलाव जलाया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठ रही थी, लेकिन प्रहलाद शांत था। वह भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो नारायणाय। तभी अचानक तेज हवा चली। होलिका की अग्नि रक्षक चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और फिर होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अंत में क्या हुआ? हिरण्यकशिपु का घमंड फिर भी खत्म नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मनुष्य और आधा शेर। संध्या के समय दरवाजे की दहलीज पर उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत किया और आखिरकार बुराई हार गई, अच्छाई जीत गई। प्यारे बच्चों, हर साल होली से एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि घमंड और बुराई अंत में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई, भक्ति और विश्वास हमेशा जीतते हैं।